हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एसएससी एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 तक हल कर चुके थे और इस वीडियो में 23 से उसके आगे के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि b प्लस सी बराबर री एक्स है और c प्लस ए बराबर पी वाई है और a प्लस बी बराबर सी जेड है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सिंपली आप x के मान को इस समीकरण में पुट करना होता है। तो यहाँ से हम x को फाइंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से x बराबर b प्लस सी बाई ए आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से y का मान फाइंड करेंगे तो यहाँ पर c प्लस ए बाई बी आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ फाइंड करेंगे z बराबर a प्लस बी बाई सी आ जाएगा। ओके, तो एक्स वाई जेड का मान इसमें पुट कर दीजिए। जब एक्स वाई जेड का मान इसमें पुट करेंगे तो 1/, एक्स का मान पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, b प्लस सी बाई ए प्लस 1, फिर प्लस 1/, वाई का मान पुट करेंगे तो c प्लस ए बाई बी प्लस 1। इसी प्रकार से z का मान पुट कर दीजिए। यहाँ पर z बराबर a प्लस बी बाई जेड प्लस 1 आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से यदि एलसीएम लेके हल करेंगे तो यहाँ पर a आ जाएगा और a जो ऊपर चला जाएगा, इसी प्रकार से b भी ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर a जुड़ जाएगा, z यहाँ पर आ जाएगा, a जुड़ जाएगा। तो फाइनली हम ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर a b c आ जाएगा, नीचे a प्लस बी प्लस सी यानी कि ए बी सी एलसीएम आ जाएगा तो अंश जुड़ जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी और हर भी जुड़ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो ये तो समान संख्या हैं तो आपस में कट जाएंगे। तो राइट आंसर इज 1/9। तो इतने ही आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 1/9 इज ए राइट ऑप्शन है। सीजीएल टीयर 1 पूछा गया 2020 में है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए क्यूब उसका व्युत्क्रम बराबर है 52 के, तो 2 टाइम्स a प्लस 1/a किसके बराबर है। तो चलिए इसे हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर 53 है। तो हम a क्यूब प्लस 1/a क्यूब को लिख सकते हैं a प्लस 1/a की पावर 3 माइनस 3a प्लस 1/a बराबर 53। ओके, तो हम इसे विकल्प के द्वारा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम a प्लस 1/a लेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे तो हमें इसका मान फाइंड होगा। परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आप जल्दी हल करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर 1/a का मान इस विकल्प में से कोई दिया होगा। मान लेते हैं कि विकल्प a है, विकल्प 1 है, तो यहाँ पर मानते हैं विकल्प 1 है कि 2a प्लस 1/a बराबर 2 है। तो यहाँ से a प्लस 1/a का मान 1 आ जाएगा। तो यदि a प्लस 1/a का मान 1 इसमें रखते हैं, 1 इसमें रखते हैं तो त्रिभुज आने की संभावना नहीं है, क्योंकि यह तो -2 हो रहा है। इसी प्रकार से विकल्प 2 रखेंगे तो a प्लस 1/a बराबर हमारे पास 2 से डिवाइड कर दिया, 6 को 3 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो यहाँ पर 27 आ जाएगा और -9 आ जाएगा, तो भी 53 नहीं आएगा। विकल्प 2 भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर तो 2 ही है, 6 से छोटा आ जाएगा 3। यहाँ पर 2 जो है, यहाँ 2 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि 3 से छोटा है। जब 3 रखने पर नहीं आ रहा है तो उसे छोटा रखने पर भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 53 दिखाना है। तो यहाँ पर बचा हुआ विकल्प 4 राइट आंसर होगा। कैसे होगा, जब हम 2 टाइम्स a प्लस 1/a बराबर 4 रखते हैं तो a प्लस 1/a बराबर यहाँ से 2 आ जाता है। 4 क्यों, 8 है ना, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 से 4 आ जाएगा।
जब यहाँ पर 4 रखते हैं तो यहाँ पर 4 की पावर 3 हो जाएगा 64 माइनस 3 टाइम्स 4। तो इसे सॉल्व करिए तो यहाँ पर 64 माइनस 12, यहाँ पर 53 नहीं 52 दिया है तो गलती हो रही है, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 52 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ से राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आप विकल्प द्वारा नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से भी फाइंड किया जा सकता है। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर a + 1/a बराबर कुछ संख्या मान लीजिए, तो यहाँ से हमें x³ - 3x -52 बराबर 0 इसे सॉल्व करते हैं। आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है कि होगा, शायद नहीं आता है, तो इसमें कोई ऐसी संख्या पुट करते हैं कि 0 के बराबर आ जाए, तो उसका वह गुणनखंड होगा। ओके, तो वह संख्या क्या हो सकती है आपको ढूंढना होगा। वह संख्या हमारे पास होगी x बराबर 4। जब x बराबर 4 रखते हैं तो इसे संतुष्ट करेगा, क्योंकि यह 64 हो जाएगा, m 12 हो जाएगा और -12। तो एक तो हमें इसका मान x बराबर 4 प्राप्त हो गया। अब एक इसका गुणनखंड हमें पता हो गया कि यहाँ पर हल कर देते हैं। जैसे हमें एक गुणनखंड पता हो गया कि x बराबर 4 है, तो हमें और दो, ये एक क्यूबिक क्वेश्चन है तो इसके 3 गुणनखंड हो गए, 2 गुणनखंड और हो सकते हैं, परंतु यहाँ हमें एक गुणनखंड से भी मान प्राप्त हो रहा है। x बराबर 4 ही सही है। तो हमें दोनों गुणनखंड याद करने के लिए हम क्या करते हैं, x - 4 से दिए गए जो बच रहा है x³ - 3x प्लस -52 में डिवाइड करते हैं। ओके, जब डिवाइड करेंगे x - 4 से तो यहाँ पर x की पावर x² बढ़ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे x² - 4 ऐसे बढ़ जा रहा है। यहाँ पर x³ यहाँ पर x² आएगा यार, तो ये तो कट जाएंगे। यहाँ पर -4x² - 3x -52 बचा। पर तो दोस्तों हमें इसे हल करने की ज़रूरत नहीं आएगी। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से का हम गुणनखंड करेंगे तो वहाँ पर हमें 2 वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पर यदि यहाँ पर देखते हैं, मैंने यहाँ से x बराबर माना था a + 1/a बराबर 4, तो हमें यहाँ से a + 1/a का मान ही पूछा है। 2 टाइम्स 1/a का मान पूछा, तो पश्चिम में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार की यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो विकल्प द्वारा हल करते हैं तो जल्दी हल हो जाएगा, यदि उस तरह करते हैं तो थोड़ा सा समय लग सकता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि x² - 4x + 4 बराबर है 0 के, तो 16 टाइम्स x⁴ - 1/x⁴ का मान याद कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या आप दिए गए इक्वेशन यानी x² - 4x + 4 को इस रूप में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। तो ये देखिए, ये सिंपली x - 2 का वर्ग ही दिया है। हम जानते हैं x - 2 का वर्ग होता है x² + 4 - 2ab, तो -4x आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है कि x² - 4x + 4 बराबर 0 है। तो यहाँ से हम इसे x - 2 का वर्ग बराबर 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से दोनों पक्षों में वर्ग बोल लेंगे तो x बराबर 2π प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपली दिए गए इक्वेशन में x बराबर 2 रख दीजिए। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यदि इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका प्रयोग करके हम इसका मान याद करें। नहीं तो उस तरह भी लगाया जा सकता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर x⁴ - 1/x⁴ 16 टाइम्स है
तो इसे हम करेंगे क्या, हम जानते हैं इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का वर्ग माइनस 1/x² पूरे का वर्ग। तो हम इसे लिख सकते हैं a का वर्ग और उसका व्युत्क्रम हमारे पास हो जाएगा हम जानते हैं कि कोई तो गलती नहीं है। हम जानते हैं a प्लस बी का वर्ग तो होगा a का वर्ग प्लस बी का वर्ग -2ab, परंतु यहाँ तो हमेशा प्लस ही आता है तो यहाँ प्लस है, तो इसे तो कन्वर्ट हम कर ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आपको यही तरीका अपनाना है, जो कि यदि गुणनखंड उसमें तो कुछ कॉमन दिया होगा कि जिसके ज़रिए सॉल्व को हल किया जा सकता है। तो इसका गुणनखंड हमें पता है, तो गुणनखंड पता है तो हम यहाँ से उसका गुणनखंड करके मान ज्ञात कर लेंगे। मान ज्ञात करने के बाद उसे हम करके पुट कर देंगे। यहाँ +-2 आ जाएगा, परंतु कोई भी मान रखिए हमें यहाँ पर x⁴ करना है तो हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। 2⁴ -1/2⁴ आ जाएगा। 2⁴ होता है 2⁴ हो जाएगा 16, ठीक है। 16 -1/16 और इसमें हम यदि और हल करते हैं तो यहाँ से 16 का वर्ग 256 हो जाएगा -1/16 इंटू 16 है, तो ये 16 से कट गया तो 56 में से हटा देंगे तो एक घसपटे कर देंगे तो यहाँ पर 255 इज ए राइट ऑप्शन। तो इसकी आंसर नंबर बी इज ए राइट ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया था। ओके, तो हमें 26 क्वेश्चन कह रहा है यदि a² + b² + c² 300 के बराबर है और ab + bc + ca 50 के बराबर है तो a + b + c का मान क्या है। दिया गया है कि ab और bc सभी धनात्मक हैं। सिंपली दोस्तों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया। हम जानते हैं कि a + b + c का वर्ग होता है a का वर्ग + b का वर्ग + c का वर्ग + 2 टाइम्स ab + bc + ca। तो a² + b² + c² का मान तो हमें 300 दिया है। अब क्वेश्चन में देखिए +2 टाइम्स ab + bc + ca का मान तो 50 दिया है। सिंपली इसे सॉल्व कर दीजिए तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये 100 हो जाएगा तो यहाँ पर 400 आ जाएगा और 400 का वर्गमूल लेंगे। यहाँ पर a + b + c का वर्ग आ रहा है और यहाँ से a + b + c बराबर आ जाएगा √400। 420 के बराबर आता है तो 20 इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। तो यह सीजीएल टीयर 1 में 2020 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर 27 क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे x/3 और y/3 का क्यूब क्या होगा। तो आपको पता ही होगा कि हम यहाँ से a + b के क्यूब को लिखते हैं a का क्यूब + b का क्यूब + c का क्यूब। c का क्यूब नहीं होता है +3 टाइम्स ab, यहाँ पर a² b + 3ab² होता है, ठीक है। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर x y का मान फाइंड करना है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर a बराबर दिया है x/3 और y बराबर दिया है y/5। तो मान पुट कर दीजिए
यस क्यूब बटे 3, 3 का क्यूब होता है 27 प्लस वाई क्यूब बटे 5, 25, 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 3ab। तो हम आपस में ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 से कट गया तो यक्स वाई बटे 5 आ गया। यक्स 3a² भी है ना, तो 3a² करेंगे तो यक्स² बटे 9 आ जाएगा और 3 3 से कट जाएगा तो यक्स² 3 वाई बाई 15 आ जाएगा। यक्स² वाई बाई 15 आ जाएगा प्लस 3ab²। तो यहाँ पर यक्स 3 3 से कट गया तो yxy² 25 आ गया। ओके, तो चलिए आंसर को मैच कर दीजिए, क्या किसी विकल्प में यह दिया है। तो yx² 25 यस क्यूब बाई 27 वाई क्यूब बटे 25 125, फिर इसके बाद यक्स² बाई वाई बाई 15 और yxy² बाई, यहाँ पर ना गलती तो हुई है, यहाँ पर यक्स रहेगा जी। ठीक है, तो yxy² बाई 25 बराबर, ये तो मैंने ऊपर मैच किया, ये तो 25 नहीं रहेगा यार, 27 रहेगा। तो यहाँ पर सी इज ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और थर्ड में क्या गलती की है, 27 25 यहाँ यक्स² वाई बटे 15 है तो यहाँ 25 कर दिया गया है, तो यह सही है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी इज ए राइट ऑप्शन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सीरियल टीयर 1 में पूछा गया था, थोड़ी सी गलती होगी ना तो आपका क्वेश्चन इतना आसान है गलत हो जाएगा। तो इसे बारीकी से हल करना होता है, क्वेश्चन में गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो गलती आपको नहीं करना है, अक्सर लोग गलती करके आएंगे इतने आसान क्वेश्चन को। तो हमें 28 क्वेश्चन दिया है कि 25a² माइनस 9 का गुणनखंड है। तो सिंपली ये तो इसी टाइप का है कि a² माइनस b² को हम लिख सकते हैं ए कोष्टक में a प्लस बी इंटू ए कोष्टक में a माइनस बी। ओके, तो यहाँ 25a² माइनस 9 है तो 25a² को हम लिख सकते हैं 5a का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। तो ए कोष्टक ए प्लस बी यानी कि 5a प्लस 3 हो जाएगा इंटू 5a माइनस 3 आ जाएगा। तो सिंपली यही इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो 5a प्लस 3 5a माइनस 3 ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट ऑप्शन। 2020 में पूछा गया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर दिया गया है कि यदि ए बी सी, यहाँ पर थोड़ा हाईलाइटर छोटा ले लेते हैं ताकि ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि यदि a प्लस बी प्लस 2c बराबर है इंटू a² प्लस b² प्लस c² a² प्लस b² प्लस 4c² माइनस ab माइनस 2bc माइनस 2ca का गुणनखंड है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है a प्लस बी प्लस 2c
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c² माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस 2ca का गुणनखंड पूछा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम जानते हैं कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है एक कोष्ठक में a प्लस b प्लस c, दूसरे कोष्ठक में होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ओके, ये ca है। तो हम इसे तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन हम देखते हैं कि a बराबर तो a है, b बराबर तो b है, लेकिन तो c बराबर है जो हमारे पास 2c है। यहाँ पर c बराबर क्या है, 2c है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तुलना कर सकते हैं, यही आएगा। तो यहाँ पर इसका मान रख दीजिए यहाँ पर, तो इसे हम लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब, c का स्थान पे 2c लिख दीजिए, तो यहाँ पर प्लस 8c³ आ जाएगा, माइनस c का स्थान पर यहाँ पर 2c रखिए, तो 2c रखेंगे तो यहाँ 6c आ जाएगा, तो माइनस 6abc। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 8c³ माइनस 6abc। तो राइट ऑप्शन इज 1 इज ए राइट ऑप्शन। तो इतना ही आसान पूछते हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, CGL Tier 1 में पूछा गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4a + 3a + 2c का वर्ग का विस्तार करें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इसे आप कर लेंगे, इसे आप करिए। हम चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कुछ करना नहीं है, मैंने आपको बताया कि 3 संख्या हैं a + b + c का वर्ग करते हैं। इसमें वर्ग ही करने के लिए पूछ रहा है। तो यह बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, तो इस सूत्र पर रखना है, तो जो राइट आंसर होगा वैसा ही है। तो पहला तो गलत होगा, क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा। इसमें से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं आ सकता, क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव संख्याएं दी गई हैं। बी वाला ही गलत हो गया। और तीसरा और चौथा, इसमें से कोई सही होगा। यहाँ पर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ये तो नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इज होगा 3, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। जब पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव कैसे आ गया। तो आप विकल्प को हटाकर भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, बिना हल किए भी आंसर सही लगा सकते हैं। तो 3 इज ए राइट ऑप्शन। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर हमें 31 क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। a + b बराबर 12 है, ab बराबर 17 है। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान पूछा है। हम जानते हैं कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब होता है a + b का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ab कोष्ठक में a + b। तो यहाँ पर ab का मान हमें 12 दिया है, तो 12 का हम क्यूब कर लेंगे। माइनस 3 टाइम्स ab है हमें 17, और a + b हमें दिया है 12। ठीक है, तो इसे सिर्फ सॉल्व करना है। तो यहाँ से सॉल्व करने के लिए 12 का वर्ग कॉमन कर सकते हैं। यदि 12 क्यूब नहीं आता है तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144।
17 तियाँ हो जाएगा 51, तो 144 में से 51 को सेपरेट कर दीजिए तो 12 × 3 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो आपको 12 का मल्टीप्लाई करना है 9 3 में। 93 × 12 हो जाएगा 6839611 यानी कि 1196 1116 1116 इज राइट ऑप्शन। फर्स्ट इज राइट ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कैलकुलेशन में गलती नहीं करना है। कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं तो आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके चले आएंगे। तो कैलकुलेशन के ऊपर आप प्रैक्टिस करिए, यदि नहीं आता है तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 32 यदि 4a - 4b का क्यूब किसके बराबर है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि a - b का क्यूब होता है a का क्यूब। यहाँ पर हमें दिया गया है कि a का क्यूब, हम जानते हैं कि a - b का क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ab कोष्टक में a + b। परंतु जब हम इसका प्रसार करते हैं तो एक कोष्टक में नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर माइनस रहता है तो यहाँ पर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस, जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -a² b आ जाएगा और यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा 3ab² आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर b का मान दिया है 4b दिया है और इसका मान दिया है हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो 3 × a का मान 3a और b का मान 4a का वर्ग कर देंगे तो 16b² आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर 16 9 144 होता है तो 144ab² आएगा, यानी कि लास्ट टर्म में आएगा। यहाँ पर देखिए जो है लास्ट टर्म दिया है 144b², तो 144b² राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख रहे होंगे किसी भी इक्वेशन में ऐसा नहीं है कि 144b² दिया है, तो यहाँ पर प्लस भी है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि प्लस में भी आएगा। तो आप क्वेश्चन के जरिए भी बिना हल किए आंसर टिक लगा सकते हैं, ये टियर 1 में पूछा गया है। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिखाई तो प्रॉपर नहीं दे रहा है परंतु मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं x y z हैं, इस प्रकार हैं कि x y बराबर 13 है, y + z बराबर 15 है, तो z + x बराबर 16 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर x है और यहाँ भी x है और हर में भी x है, तो x तो हम तो काट सकते हैं। तो चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। देखिए हम यहाँ से तभी हमें यहाँ से हमें मान पूछा है कि xy + xz बटे x + yz, तो हम यहाँ से इसे x को डायरेक्ट काट सकते हैं, तो yz बटे yz, तो y + z बटे yz, तब भी हमें yz का मान फाइंड करना होगा दिए गए कंडीशन से। तो हमें कंडीशन दिया है कि x + y बराबर 13 के बराबर है और y + z बराबर है 15 के और z + x बराबर 16 के। दोस्तों जब भी कोई इक्वेशन इस प्रकार होती है कि इस एक साइकिलिंग में चलती है, जैसे x y हो गया, फिर y से z हो गया, फिर z से फिर x आ गया, तो इस इक्वेशन के लिए हम डायरेक्ट सभी को जोड़ देते हैं। तो इसे जोड़ दीजिए, तो जस्ट जोड़ेंगे
तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x 2 टाइम्स x हो जाएगा, यानी कि 2x + 2y + 2z बराबर, हमें इससे ऐड कर दीजिए 5 3 8 8 6 12 14 14 के 4, तो यहाँ पर 3 यानी 44 आ जाएगा। तो इसे हम 2 से डिवाइड कर दीजिए, x + y + z बराबर 22 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से अगर किसका मान फाइंड करना है, मैंने y और z का मान फाइंड करना है। तो y का मान फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले तो z का मान फाइंड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर x और y का मान 13 दिया है, तो हम x को y का मान 13 रख देते हैं। 13 + z बराबर 22 है, तो z बराबर कितना आ जाएगा, 12 में से 3 गया तो 9 बच जाएगा 1। ठीक है, 19 आ गया z का मान, और हमें फाइंड करना है y का मान। तो y का मान हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो y का मान हम थर्ड इक्वेशन में फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम यदि x z का मान रखते हैं तो यहाँ से y बराबर हमें प्राप्त होता है 22 - 16। तो मैंने यहाँ पर गलती कर दी है ना, तो यहाँ पर 9 आएगा, क्यों मैंने गलती की। तो 13 में से 22 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 9 ही बचेगा। ठीक है, और इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 6 बच जाएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ से प्राप्त हो चुका है z बराबर 9 है और y बराबर 6 है। तो सिंपली इसका मान इस इक्वेशन में रख दीजिए। हमें जो पूछा है y 9 + 6 बटे 9 6, तो हम यहाँ पर 9 6 क्या है, 9 × 6 रहेगा ना, 9 6 15 हो जाएगा बटे 9 × 6। तो 3 से काट, दिखाई तो नहीं दे रहा है ना, तो 3 से काट दीजिए तो 3 × 5 = 15, 3 × 9, 6 × 18, यानी कि 5/18 इज ए राइट ऑप्शन। तो चलिए आंसर को मैच कर लेते हैं। आंसर इज थर्ड इज राइट आंसर, जो 5/18 है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि p और उसका व्युत्क्रम 2 के बराबर है तो p + p + p, यानी 3 बार p का मल्टीप्लाई कीजिए, उसके किसके बराबर आ जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पर यहाँ में पूछा है p + 1/, तो यहाँ पर पूछा है p + 1/p बराबर दिया है 2 के। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमेशा जो है p बराबर 1 होगा, तभी ये 2 के बराबर होता है। ठीक है, कैसे होता है यदि ये भी जानना चाहते हैं तो ये भी मैं बता देता हूँ। जब इसे एलसीएम लेके हल करेंगे तो हमारे पास p² - 2p + 1 बराबर 0 हो गया। तो ये p - 1 का वर्ग बराबर 0 होता है और p बराबर 1 हमें फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली हमें पता होगा कि p का मान 1 के बराबर है, तो p को 3 बार या कितना बार भी मल्टीप्लाई करिए, n बार कर दीजिए, तो उसका मान हमेशा 1 के ही बराबर आता है। ठीक, आपको पता होगा कि कोई एक की पावर कितना भी कर दें, यानी कि n इन्फिनाइट भी कर दें, इन्फिनाइट नहीं, n कोई निश्चित संख्या होना चाहिए, अन्यथा ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो हमेशा 1 के ही बराबर आएगा। ठीक है, तो यह SSC CHSL में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a + b + c + d बराबर 2 है तो 1 + a 1 + b 1 + c × 1 + d
वन प्लस सी और वन प्लस डी का अधिकतम मान यहाँ पर हमसे पूछा है। तो दोस्तों हमें यह ध्यान देना होता है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 2 है, ठीक है, तो ये चार संख्याएं इसके बराबर है, तो हर संख्या आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि ए बराबर बी होना चाहिए, बी बराबर सी और सी बराबर डी, तो तभी इसका अधिकतम मान फाइंड हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी बराबर हैं, यानी कि 4 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो यह किसके बराबर, इसे 2/4 कर दीजिए, तो यह 1/2 के बराबर आ गया। तो हमें मान फाइंड करना है 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी। तो सभी मान तो 1/2 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2 की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि खाते जुड़ जाएंगे, सभी के मान तो समान ही आएंगे। तो इसे हल कर दीजिए, तो हमारे पास 3/2 आ जाएगा, 3/2 की पावर 4 कर दीजिए, तो यहाँ पर 81/2 की पावर 4 हो जाएगा 16। तो यहाँ पर किसी संख्या तो कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पर 2 इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ध्यान देना होता है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर किसी संख्या के बराबर है और उस अधिक किसी भी क्वेश्चन देकर अधिकतम मान पूछा है, तो उस सभी आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये CGL SSC CHSL में पूछा गया था। तो हम क्वेश्चन नंबर 36 पर पहुँच आए हैं, और इसमें हमसे कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण ax² - bx + c के दो मूल हैं, तो a b c नियतांक है, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो हमें इक्वेशन दिया है कि ax² - bx + c बराबर 0 है, ठीक है। तो हम यह जानते हैं कि मूल इसके हमें दो मूल दिए हैं, अल्फा और बीटा। तो हम जानते हैं कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी कि b/a हो जाएगा, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो हमें मूल का योगफल गुणनफल पता हो गया, और हमें पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो यदि हम इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो हमें ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, नीचे अल्फा इंटू बीटा आ गया, और अल्फा प्लस बीटा हमें फाइंड किया कि यह तो b/a है, और अल्फा इंटू बीटा में फाइंड किया कि यह c/a है। तो a अंश में है तो ऊपर ले जाएंगे, तो यह है a/c आ जाएगा। तो इसे कहे तो कट जाएंगे आपस में, बचेगा b/a, यानी कि b/a राइट ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा b/a। तो चलिए आंसर को मैच कर लेते हैं। तो b/a ऑप्शन नंबर 4 इस राइट ऑप्शन है। तो यह SSC CHSL में पूछा गया था। ओके, तो b/a राइट ऑप्शन। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a + 3b 12 के बराबर है और ab बराबर 9 है, तो a - 3b का मान पूछा है। ओके, तो हम जानते हैं कि अगर a - b, हमें a - b पूछा है, और ab और a + b का मान फाइंड करता है। तो हम जानते हैं a + b का वर्ग होता है a + b का वर्ग -4 टाइम्स ab। ओके, तो हमें a - b पता है, जहाँ पर a बराबर क्या है, हमारे पास a - b का मान फाइंड करना है, और a + b हमें दिया है 12।
तो 12 का वर्ग हो जाएगा -4 टाइम्स, और ए बी हमें दिया है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर a-3b के बराबर ये आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर दीजिए, तो यह किसके बराबर आ जाता है? तो मैंने कुछ गलती कर दी, चलिए फिर से लिख देते हैं। गलती नहीं, चलिए इसी भी लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया है, चलिए फिर से कर देते हैं। देखिए हमें यहाँ पर a-3b का मान फाइंड करना है। यदि इसका हम वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग हमें a+3b के वर्ग के माइनस इसका गुणनफल 4 टाइम्स a इंटू 3b के बराबर हो जाएगा। और a+3b का मान हमें 12 के बराबर दिया गया है, तो 12 के बराबर हो जाएगा -4 टाइम्स इंटू 3 इंटू ए बी का मान हमें दिया है 9 के, तो 12 का वर्ग होता है 144 माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 इंटू 9, तो 12 इंटू 9 हो जाएगा 108 है। तो यहाँ से यदि हम इसे सेपरेट कर दें तो 14 में से 8 गया तो हमारे पास 6 बच गया, यहाँ पर 3 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर 36 आ गया a-3b। तो यहाँ पर इसका वर्ग, यदि इसका वर्गमूल लेते हैं a-3b भी a-3b बराबर हो जाएगा 6 वर्गमूल लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पर 6 इज ए राइट ऑप्शन हो गया। तो यह सीरियल में पूछा गया था। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 3a² - 5x+1 बराबर 0 हो तो x² बटे 1 + 9x² का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले यह ध्यान, इसमें इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में यही आना चाहिए कि क्या मैं इस इक्वेशन के ज़रिए इस इक्वेशन को बना सकता हूँ। यदि बना सकते हैं तो इस इक्वेशन द्वारा हल कीजिए, वरना आप जो मान पूछा है उसके द्वारा हल कीजिए, तो बीच में यह कहीं पर आ जाएगा। यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर दिया है कि 3x² - 5x+1 बराबर 0 है, और हमें x² + 1/9x² का मान पूछा है। ओके, तो यदि हम 3x से डिवाइड कर दें तो यहाँ x हो जाएगा, और इसे हम राइट में भेज देते हैं। x + 1/3x बराबर 5x आ गया। ओके, अब हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें x² + 9x² का मान आ जाएगा। तो x² + 1/9x² + 2 टाइम्स ab होता है, तो 2/3 आ जाएगा बराबर 5x²। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, x कट जाएगा, तो मैंने गलती कर दिया था। और यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर वर्क किया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 का वर्ग हो जाएगा 25/9। तो यहाँ पर x² + 9x² बराबर आ गया 25/9 - 2/9, 9 आ जाएगा। यदि ऊपर नीचे 3 से डिवाइड गुणा कर देते हैं
तो 9 में 25 में से 9 गया तो हमारे पास 16/9 आ गया। तो 16/9 इज ए राइट आंसर। तो इसे काट लीजिए, फ्रैक्शन में दिया है। तो 9 दूनी 18, 9 का 9, तो बच गया 7। तो यहाँ पर तो ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा है। 5 का वर्ग 5/3 9 होता है, सही है। इधर हम सब्ट्रैक्ट कर दिए तो यहाँ पर 6 होता है ना, 6 होगा। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 19 होता है। 2 सही 1/9 आ जाएगा। 2 सही 1/9 इज राइट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर 1 इज ए राइट ऑप्शन। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये एसएससी सीरियल टीयर सेकेंड में पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 में है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 9x² + y² बराबर दिया है 37 के, ठीक है, और xy = 2 दिया है। तो हमें यहाँ पर पूछ लिया है कि 27x³ + y³ का मान क्या होगा यदि xy > 0 यानी कि 0 से बड़े हैं। तो दोस्तों हम एक सूत्र के बारे में जानते हैं कि a³ + b³ बराबर होता है, ए कोष्टक में a + b तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे इसके लिए हम जानते हैं कि a³ + b³ बराबर होता है a² + b²। a³ + b³ बराबर होता है एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में हम लिखते हैं a² - ab + b²। तो हमें यहाँ पर a² और b² का मान तो पता है और ab का मान xy का मान भी पता है। इसकी तो वैल्यू निकल जाएगी, परंतु a + b की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए a + b ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें a + b फाइंड करना है। तो a + b कैसे फाइंड होगा? देखिए हम जानते हैं कि a + b का वर्ग होता है a² + b² + 2ab। तो यदि हम a बराबर ले लेते हैं 3x और b बराबर ले लेते हैं y, ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 9x² + y² का मान 37 हो जाएगा, प्लस 2ab, ये क्या है 3 है, और xy का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो xy का मान हमें दिया है 2। तो इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है 4 × 3 = 12 और 12 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 7 × 2 = 9 हो जाएगा और 49 हो जाएगा। यहाँ पर 3x + y बराबर हमें 7 प्राप्त हो चुका है, यानी कि हमें a + b भी मान फाइंड हो चुका। तो हमें मान ज्ञात करना है कि a³ + b³, यानी कि 27x³ + y³ बराबर हो जाएगा हमारे पास 3x + y × a² 3 9x² - ab 3xy + b² y² हो जाएगा, ओके। तो 3x + y तो मान मैंने फाइंड किया कि यह 7 के बराबर है, और क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 9x² + y² का मान 37 है, -3 × xy का मान तो 2 दिया है। सिंपल इसे सॉल्व कर दीजिए, मेरा आंसर फाइंड हो जाएगा।
इसे हल करने के कई तरीके हो सकते हैं, परंतु हम जो तरीका आपको अच्छा लगे उसी को ही फॉलो करिए। तो 3 × 2 हो जाएगा 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 37 में से 31 हो जाएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 217 हो जाएगा, यानी कि बी इज ए करेक्ट ऑप्शन है। तो ये SSC CGL ईयर सेकेंड में पूछा है, तो इसमें यह इतना ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग 40 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। हमें 40 क्वेश्चन है, यदि 2x² - 7x + 5 = 0 है तो x² + 25/4x² का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने बार बार आपको कहा है कि यदि क्या आप इस इक्वेशन के जरिए इस इक्वेशन को बना सकते हैं तो आप यहाँ से हल करना शुरू कीजिए, अन्यथा जो क्वेश्चन पूछा है वहाँ से हल करना शुरू कीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि 2x में हम सभी पद में डिवाइड कर दें तो यह पद और यह पद मिलाकर इस पद को बनाया जा सकता है। तो हम इक्वेशन के द्वारा ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है 2x² - 7x + 5 = 0 है और x² + 25/4x² का मान प्राप्त करना है। तो हम यहाँ से सभी पदों में 2x से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर इसका गुणनखंड भी किया जा सकता है। 7 दूना 5 दूनी 10 होता है, 5 दूना 10, 5 और 2 हो जाता है 7। चलिए गुणनखंड के द्वारा ही हल करते हैं, देखते हैं लगता है या फिर नहीं लगता है। तो इससे हम लिख सकते हैं x² - 5x + 2x + 5 = 0। तो यस कॉमन कर दीजिए यहाँ पर, 2x + 5 आ जाएगा और यहाँ से +1 कॉमन करिए तो 2x + 1 आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड हमें प्राप्त हो चुका है x + 1 और इंटू 2x + 5। तो यहाँ से x का मान या तो 1 हो सकता है या तो x का मान -5/2 हो सकता है। यदि x का मान यहाँ पर 1 हम पुट करते हैं तो 1 + 25/4 आ जाएगा, तो 29/4 आ जाएगा। देखिए 29/4 विकल्प में दिया है या फिर नहीं दिया है। तो यह फ्रैक्शन में दिया है तो यहाँ पर फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो 4 × 7 = 28 होता है, 1/4, 7 सही 1/4, यानी कि विकल्प में तो आंसर में मैच कर गया, तो 2 ऑप्शन सही है। यदि इस मान से नहीं मैच कर रहा है तो यहाँ पर आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको गुणनखंड भी नहीं आता है तो भी लगा सकते हैं, मैंने जो ऊपर मेथड बताया। तो चलिए उसके द्वारा भी बता देते हैं ताकि आपको दोनों मेथड पता रहें। तो यह मेथड फर्स्ट तथा फैक्टर के द्वारा, ठीक है, और दूसरा हम प्राप्त करते हैं इसे ट्रिक के द्वारा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि 2x² - 7x + 5 = 0 है। तो सभी पदों में 2x से डिवाइड कर दीजिए तो x बाई, यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर +5/2x आ जाएगा। इसे हम राइट में भेज देंगे तो यहाँ पर 7/2 आ जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए तो यहाँ पर x² + 25/4x² आ जाएगा। इसे हमें फाइंड करना है। +2 ये भी होता है, 2a क्या है x है, x कट जाएगा तो b 5/2 हो जाएगा बराबर 7/2 हो जाएगा। हमें तो यही फाइंड करना है तो इसे हम राइट में भेज देते हैं तो बराबर हो जाएगा 7/2 - 2 कट गया 5। तो यहाँ पर कहीं पर गलती हो गई यहाँ पर जब इसका वर्क करेंगे तो 49/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 49/4 -
इधर 5 आ गया, 5 चौक को 20, 20 को सेपरेट कर देंगे तो यहाँ पर 29/4 आ जाएगा। तो सिंपली 4 से डिवाइड कर दिए, 4 7 तो यहाँ पर 4 7 28 होता है, तो एक बच गया, 7 सही 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर वही ऑप्शन सही है, बी वाला। तो इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, या फिर आप जो यह पूछा इसके द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो हल करने के कई तरीके हो सकते हैं, जो आपको सही लगे, जिसके ज़रिए कि किसी क्वेश्चन को कम समय में हल किया जा सके, तो आप उसी मेथड के द्वारा क्वेश्चन को हल करिए। तो ये टीयर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन था 2020 में। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है x² + 4y² बराबर दिया है 17, xy बराबर 2 के बराबर है, जहाँ xy ग्रेटर देन 0 है, और x³ + 8y³ का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कराया है, जो कि 39 है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आगे भी पूछ लिया है, सीजीएल सेकंड में पूछा गया था। तो इसे आप प्रैक्टिस कीजिए, यदि नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 42x × 3 - 2/3 बराबर 3/x है। तो x³ - 1/x³ का मान क्या है? टीयर सेकंड 2020 में पूछा गया है। तो चलिए हम इसे भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हमसे दिया गया है कि x × 3 - 2/x बराबर है 3/2 को तो हमें फाइंड करना है x³ - 1/x³। तो वेरी इजी क्वेश्चन। आप यहाँ से यदि x से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ तो 3x - 2 बराबर हो गया 3/x के। ओके, तो यहाँ से हमें फाइंड हो चुका है 3x - 3/x बराबर 2। तो x 3 का भी कॉमन कर दीजिए, x - 1/x बराबर 2 आ गया। ओके, तो हमें यहाँ से x³ फाइंड करना है। तो सिंपली दोनों पक्षों में आप, यदि हम यहाँ से देखते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं x³ - 1/x³ को हम लिखा जा सकता है x - 1/x का क्यूब माइनस नहीं प्लस हो जाएगा x 3 टाइम x - 1/x। ओके, तो हमें यहाँ से x - 1/x का मान तो 2 प्राप्त हो गया। तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, -3 टाइम्स x - 1/x तो 2 ही मैंने फाइंड किया इसी क्वेश्चन, तो 2 हो जाएगा, यानी कि 8 - 6 बराबर 2। तो आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, परंतु क्वेश्चन विकल्प में तो मैच ही नहीं कर रहा है। गलती कहाँ पर हुई? यहाँ पर 3x - 2 बराबर है 3/x के। ओके, सही है, 3/x के बराबर है। जब इसे राइट में लेके आए तो माइनस में हो गया, बराबर 2, और 3 से डिवाइड किए तो 3/2 यहाँ पर आएगा दोस्तों, 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 तो मैंने गलती कर दिया, यहाँ पर 2/3 यानी कि 3/8/9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। तो 3 3 से कट गया, यहाँ पर 8/9 -2 हो गया। ओके, तो 9 दूनी 18 में से 8 गया, -10/9।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक गलती कर दिया है। गलती हमारी यह है कि यहाँ पर मैंने प्लस चिन्ह लगाया, तो यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा। ओके, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें फाइंड हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 और 8 हो जाएगा 26/9। ओके, तो 26/9 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो कहाँ पर गलती हो रही है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरी गलती हो गई है कि यक्स यहाँ पर क्यूब रहेगा। चलिए हम यहाँ से फिर से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यक्स माइनस 1/x का क्यूब है, तो हमें यक्स माइनस 1/x का मान फाइंड हुआ है 2/3। ओके, तो 2/3 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स यक्स माइनस 1/x है, तो यक्स माइनस 1/x को हम 2/3 ले सकते हैं। ओके, जब इसका क्यूब करेंगे तो यह 8/27 आ जाएगा, प्लस ये कट जाएगा 2 आ जाएगा, 27 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास 54 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 8 + 54/27 आ जाएगा, और इसे ऐड कर दीजिए तो हमारे पास 62/27। तो चलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो जाती है, परंतु आप प्रैक्टिस करिए तो आपसे गलती नहीं होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7 के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 7 के बराबर है, तो यक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करना है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें यह ध्यान देना होता है कि यहाँ पर देखिए, हमें यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कुछ वैल्यू देकर हमें पूछ रहा है यक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान। तो हम जानते हैं कि यक्स क्यूब प्लस 1/x³ को ले सकते हैं हम यक्स प्लस 1/x का क्यूब माइनस 3 टाइम्स यक्स प्लस 1/x। ओके, इस प्रकार तो लिखा जा सकता है। हमें यहाँ पर यक्स प्लस 1/x का मान फाइंड करना होता है यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिए गए इक्वेशन से। तो हम जानते हैं कि यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को हम लिख सकते हैं यक्स प्लस 1/x का वर्ग -2 बराबर 7। ओके, तो यहाँ से यक्स प्लस 1/x बराबर 9 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, यानी कि यक्स प्लस 1/x 3 के बराबर है। तो यहाँ पर इसका मान रख दीजिए तो 27 माइनस 3 टाइम्स 3 हो जाएगा, तो 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 21 इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है ना, तो गलती कहाँ पर हो गई? यहाँ पर 7 यहाँ पर 7 है, तो दोस्तों यहाँ पर 3 × 3 9 होगा, और 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो 18 राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। ये सीजीएल टीयर सेकंड में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² से हमें यक्स प्लस 1/x को फाइंड करना होता है, और दिए गए इक्वेशन में आपको पुट करके वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि यक्स प्लस
16/x बराबर 8 की है तो x स्क्वायर प्लस 32/x स्क्वायर किसके बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम तो इस इक्वेशन के जरिए तो इसे दोबारा नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो 16 का वर्ग 256 हो जाएगा, बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बाई बराबर 64 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसके द्वारा तो बनाया नहीं जा सकता है, या फिर इसका तो वर्ग हम इसमें प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 32 का वर्गमूल तो होता कुछ नहीं है, होगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, डेसिमल में चला जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि x प्लस 16/x बराबर 18 दिया है और हमें x स्क्वायर प्लस 32/x का मान फाइंड करना है। ओके, तो हम इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे, हम जब इससे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 69 बराबर 0 हो जाएगा। तो 16 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसका योगफल 18 के बराबर हो। तो योगफल या अंतर 18 के बराबर होना चाहिए। तो 16 का हम 16 करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं हम। यहाँ पर 16 का गुणनखंड करिए तो 2 से काटेंगे 8 बढ़ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4 बढ़ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 1 बढ़ जाता है। यानी कि इससे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 8 दूनी 16, 8 दो 10 हो रहा है। तो इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, दोस्तों आपके एग्ज़ाम में छोटी सी गलती क्या करा सकती है, आपको फेल करा सकती है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 89 8 दिया है, कि जब क्वेश्चन ही गलत लिखेंगे तो आंसर भी गलत ही आएगा। तो यहाँ पर -8x है। ठीक है, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, ये तो a स्क्वायर, इसे हम 4 का वर्ग ले सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 का वर्ग है बराबर 0, यानी कि x बराबर 4 दिया है। तो x बराबर 4 यहाँ पर पुट करेंगे 16 प्लस 32/x स्क्वायर था ना पूछा गया मान, 16 हो जाएगा। 16 का वर्ग करेंगे तो 256 हो जाएगा, माइनस प्लस 32/16 हो जाएगा। और हम तो दोस्तों इसे और आसानी से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ना, देखिए इसे भूल जाइए, यहाँ पर 16 से कॉमन कर दीजिए तो 1 + 2, 16 दूनी 32 होता है ना, 1 + 2 बचेगा और 16 से कट जाएगा तो 3 आ रहा है। 3 तो ऑप्शन भी नहीं दिया है, तो यहीं पर मैंने गलती कर दिया। यदि हम इसी को हल करते हैं तो यहाँ पर 8 आ जाता है और यहाँ पर 8 आ जाता है, यहाँ पर 2 आ जाता है, 16 आ जाता है। 16 दूनी 32, 16 का नाम 16 आ गया। इसे हम सबसे पहले तो 2 से काट देते हैं तो अंश में 8 आ जाएगा, 2 का नाम 2, 4 आ गया। फिर हम यहाँ से 4 से काट देते हैं तो अंश में 2 आ जाएगा, 4 तियाँ 12 हो गया, 4 से 24 हो गया, इसे काट दिए तो 18 आ गया। तो इसका राइट आंसर होगा 18। तो हम इस तरह के राइट आंसर 18 आ गया, परंतु हम यहाँ पर क्यों नहीं आया।
18 इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन। ये रिजल्ट ईयर सेकंड में पूछा गया था। हमारी प्रॉब्लम यह है कि जब इसका मान पूछा है तो हम जैसे बराबर 4 प्राप्त हुआ तो हम इसे लिख सकते हैं कि 4 का वर्ग हो जाएगा 60। सही है। यहाँ पर 16 हो जाएगा प्लस 32/16 हो जाएगा। ओके, सही है। मैंने यहाँ पर एलसीएम लेकर हल करना चाहिए ना। तो हम यदि हम ऊपर से 16 कॉमन नहीं कर सकते, कॉमन तभी होगा जब इसे 16 करेंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज 18। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि b/a बराबर 2.7 है तो a-b/a+b बराबर प्लस 11/34 का मान क्या होगा। तो दोस्तों यह देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है कि b/a बराबर 0.7 है। तो हम b/a को लिख सकते हैं 7/10। तो यहाँ से a/b बराबर क्या हो जाएगा, a/b बराबर हो जाएगा 10/7। सही। अब हमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है a-b+a+b। तो यहाँ पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा दीजिए। तो यहाँ से a-b/a+b बराबर हो जाएगा 10-7 तो यह हो जाएगा 3/17। दोनों पक्षों में 11/34 जोड़ दीजिए। तो a-b/a+b प्लस 11/34 बराबर हो जाएगा 3/17 प्लस 11/34। तो यदि अंश और हर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हर समान होगा, अंश जुड़ जाएगा। तो 6 + 11/34 हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से 11 + 6 हो जाएगा 18/34। तो आप यहाँ से 2 से डिवाइड करिए तो 9/17 हो जाएगा। 9/17 इज राइट ऑप्शन। 9/17 तो दिया नहीं है, हमें दिया है डेसिमल में। तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में। तो दोस्तों 17 पर तो 85 पर तो मैं यहाँ पर एक गलती हो गई है कि 6 + 11 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 17 हो गया। तो होता है 17 दूनी 34 होगा, यानी कि 1/2 0.5 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो 0.5 ही राइट आंसर होगा। इस प्रकार इससे भी हल करेंगे तो भी 0.5 के लगभग मिल जाएगा। ठीक है, तो यह एसएससी सीजीएल ईयर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन था। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x² - 6√3x + 1 बराबर है 0 के, तो x³ + 1/x³ का मान फाइंड करिए। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम यहाँ से हम लिख सकते हैं, हम देखिए यहाँ पर यदि दोनों पक्षों में x से डिवाइड कर दें, यहाँ पर हमें दिया गया है x प्लस माइनस तो यहाँ पर हमें दिया गया है x² - 6√3x + 1 बराबर 0 है। तो x³ + 1/x³ का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से यदि x से दोनों पक्षों में डिवाइड कर देते हैं तो x + 1/x बराबर हमें प्राप्त होगा 6√3।
ठीक है। तो हम एक्स क्यूब प्लस 1/x³ को लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/x का क्यूब -3 टाइम्स एक्स प्लस 1/x। तो हमें x√3 का क्यूब -3 टाइम्स 6√3। तो जब इसका क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब होगा 36 × 6 256 होगा ना। 36 के 6 हासिल 3 36 18 2 का 216। तो 216 होता है 6 का क्यूब। 216 प्लस हो जाएगा ×3 इंटू √3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6√3 इंटू √3 बराबर 3√3 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 3√3 माइनस यहाँ पर 3 इंटू 6√3 आ गया। तो यहाँ से हम √3 को कॉमन कर लेते हैं। √3 को कॉमन किया तो हमारे पास यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 6 3 18 हो गया। 3 × 9 3 1 4 हो गया और 3 2 6 हो गया। 348 माइनस यहाँ पर √3 कॉमन किया 18 हो गया। तो यहाँ पर सेपरेट कर दीजिए 036√3 यानी कि 630√3 यानी कि 4th इज ए राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को दिए गए इक्वेशन से फाइंड करते हैं। ठीक है। या फिर इससे भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो लिखा x प्लस 1/x³। जब इसे हल करेंगे तो x² + 1 आ जाएगा बट्टे x। तो यहाँ पर x² कहाँ पर लिखा मैंने, यहाँ पर x² + 1 को बराबर 6√3 × x लिख सकते हैं। तो वह कट जाएगा। किसी भी जरिए लगाइए आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 47 2x² + 5x + 1 बराबर 12 है। तो x - 1/2x किसके बराबर होगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी इसी प्रकार का है जिस प्रकार से मैंने ऊपर ज्ञात किया। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर दिया गया है 2x² + 5x + 1 बराबर 0 की है। ओके। तो हम यहाँ से x - 2/x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं यदि हम यहाँ से √x से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा रूट यदि हम इसे ही सॉल्व कर देते हैं, जो हमें फाइंड करना है, तो 2x² - 1 ठीक है। 2x² + 1 है यहाँ पर। हम यहाँ पर क्या करते हैं 2x से दोनों पक्षों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ यार मिट गया, चलिए कोई बात नहीं मिटा ही देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन था कि 2x² + 5x + 1 बराबर 0 है। तो x - 1/2x का मान फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2x से डिवाइड कर देंगे तो x + 5/2 + 1/2x बराबर 0 आ गया। यानी कि x + 1/2x बराबर है 5/2 के। हमें फाइंड करना है x - 1/2। तो हम जानते हैं कि a - b का वर्ग होता है a + b का वर्ग
-4ab। ओके, तो हमें यहाँ पर यदि x बराबर a बराबर x, b बराबर 1/2x रखते हैं तो x माइनस 1/2x का वर्ग बराबर हो जाएगा x प्लस 1/2x का वर्ग -4 टाइम्स x इंटू 1/2x। तो x कट गया, 2 का नाम 2 हो गया, यहाँ पर 2 बचा और हमें इसे फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बराबर। ये तो हमें पता हो चुका है इस इक्वेशन के जरिए 5/2, तो 5/2 का वर्ग 25/4 माइनस 2 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। यक्स माइनस दिखाई तो दे रहा है ना, यक्स माइनस 1/2 का मान फाइंड करने के लिए। तो इसे हल कर दीजिए तो 8 हो जाएगा। 8 में से हम 25 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 16/4 हो जाएगा। 16/4 का वर्गमूल हो जाएगा 4/2। तो बराबर 2 इज ए राइट ऑप्शन। 2 इज ए राइट ऑप्शन। 2 इज ए राइट ऑप्शन। जब हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास बच जाएगा 16 तो ही बचेगा यार। हमें a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करना है तो a प्लस बी का मान मैंने रखा। a प्लस बी है 5/2, 5/2 को वर्ग हो जाए 25/4 माइनस 2ab माइनस 2 माइनस टाइम्स 4ab, तो 4ax है, b 1/2x है तो कट जाएगा x, यहाँ पर 2 बचा तो यहाँ पर 2 को मैंने किया सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर 8 हो गया। 25 में से 8 गया, 25 में से 8 गया तो 16 बच गया। ओके, कहीं तो गलती हो रही है। गलत है, देखिए यहाँ पर 25 में से 8 गया तो हमारे पास 17 बचेगा, तो 17/2 इज राइट ऑप्शन। √17/4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे कहाँ पर गलती हो रही थी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है, CGL टीयर सेकंड में पूछा गया था। तो दोस्तों यह आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो हम जो पूछा है इससे हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं इक्वेशन 1 से, तो इसके बारे में आपका विचार आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखा यदि मैंने 2x से दोनों पक्षों में डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर x 1/2x बराबर 5/2 फाइंड हो गया, तो यानी कि x प्लस 1/s का मान प्राप्त हो गया। तो माइनस में चाहिए तो हम इस सूत्र के द्वारा माइनस में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या है 58। यदि a प्लस बी बराबर 8 है, बराबर 10 है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब मान याद कीजिए। ये तो बहुत ही आसान है, तो इसे फाइंड अप करिए। हम जानते हैं कि a प्लस बी का क्यूब होता है a प्लस बी का क्यूब -3, ये भी कोष्टक में a प्लस बी, तो सभी का मान दिया है, सिर्फ पुट ही करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 80 सेकंड में इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, तो हम बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन पर। 49 कह रहा है कि यदि x² - 3x + 1 बराबर 0 है तो x⁴ 1/x⁴ बटे x² + 5x + 1 का मान ज्ञात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं x² - 3x + 1 बराबर 0 है, तो हमें पूछा है x⁴ + 1/x² बटे x² + 5x + 1 के।
तो इसे हम सिंपलीफाई करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का वर्ग -2 बटे इतना लिख सकते हैं, और इतना को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर +1 + 5x बराबर हो जाएगा 8x, यानी कि इसे हम 8x को लिख सकते हैं, बराबर इसे हम 8x लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो हमें यहाँ से फाइंड करना है कि एक्स स्क्वायर, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर डायरेक्ट यदि हम इसमें भाग कर दें, बटे में एक्स आया है तो हमें यहाँ से इसका मान तो हमें 8x फाइंड हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x⁴ + 1 इसे ये मान लीजिए, छोड़ दीजिए, x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर में हम क्या पूछा था, एक्स स्क्वायर में हम 8x से यदि डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमें x³ + 1/x/8 प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब हम इसे सिंपलीफाई करते हैं तो हमें x⁴ + 1 बटे 8x आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ से x⁴ + 1 फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन के जरिए x² + 1 बराबर है 3x के, ठीक है। तो दोनों पक्षों में वर्क कर देते हैं तो x⁴ + 1 प्लस 2x² बराबर है 3x के, ठीक है। a का वर्ग + b का वर्ग + 2ab, तो इसे हम राइट में भेज देते हैं तो हमें पास x⁴ + 1 बराबर आ गया 3x - 2x², ठीक है। तो हम यदि इसमें से x को कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 3 - 2x, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, x⁴ + 1 बराबर x इंटू 3 - 2x/8x, 8 कट गया, यहाँ पर हमारे पास बचा 3 - 8/2/8x, ठीक है, यानी कि 3 - 1/4x। तो हमें x का मान फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम दोस्तों, यहाँ पर एक गलती हुई है, गलती क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जब मैंने x से डिवाइड किया तो यहाँ पर तो x⁴ आ गया, परंतु ये तो बटे में है तो ये भी x⁴ हो जाएगा। ओके, /8 आ गया, यानी कि अब हमें मान फाइंड करना है, यहाँ पर 1/8 x³ + 1/x³ का मान फाइंड करना है, ठीक है। बाकी तो मैंने सॉल्व कर दिया है। तो देखिए, हमें समीकरण दिया था कि x² - 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम यदि दोनों पक्षों में x से डिवाइड कर दें तो x + 1/x बराबर 3 हो जाएगा। और हम जानते ही हैं कि x³ + 1/x³ लिख सकते हैं 1/8 एक कोष्ठक में x + 1/x³ -3ab x + 1/x। ओके, तो यहाँ पर 3³ हो जाएगा 27 - 9, और 27 में से 9 को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास 18 बच जाएगा।
ठीक है। तो हमारे पास बचा 18/8। तो यहाँ से हम यदि 2 से काट देते हैं तो 9/4। तो देखते हैं आंसर में 9/4 दिया है या फिर नहीं दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करेंगे। दिए गए इक्वेशन में समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो 9/4 तो आंसर मैच कर गया। तो 9/4 आंसर नंबर फर्स्ट इज ए राइट ऑप्शन। तो ये एसएससी रिजल्ट ईयर सेकंड में पूछा गया था। ओके, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए चलिए एक बार हम बता देते हैं किस प्रकार से मैंने फाइंड किया। तो हमें यहाँ पर x² - 3x + 1 = 0 है, ये इक्वेशन दिया था और इसके ज़रिए हमें x² x⁴ + 1/x² का मान फाइंड करना था। ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन को बट्टे में था x² + 5x + 1। तो हम यहाँ से x² + 5x + 1 को रूप में इसे बदलना चाहा तो इसके बराबर मैंने 8x लिख दिया, क्योंकि दोनों तरफ 5x को ऐड किया और सेपरेट किया। ठीक है, तो 8x हो गया, तो बट्टे में 8x आ गया। ठीक है, यहाँ पर और हम 8x से दोनों अंश में डिवाइड किया तो x³ + 1/x³ का मान फाइंड हो गया। इसका मान फाइंड करना होगा, x³ + 1/x³ के रूप में परिवर्तित हो गया। तो हम जानते हैं कि x³ + 1/x³ बराबर होता है x + 1/x का क्यूब -3x + 1/x। और इस इक्वेशन के जरिए हम x + 1/x का मान बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मान पुट कीजिए, आंसर आपका 9/4 आ जाएगा। ओके, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए, तो मैं इससे अगले वीडियो में डिटेल से सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरणों 7x + 11y + 3 और 8x + y = 15 ग्राफ बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो समीकरण के ग्राफ पर भी स्थित हैं। दोस्तों यदि P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो P बिंदु जो होगा इसमें से दिए गए रेखा को संतुष्ट करेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रतिच्छेदन बिंदु को याद करेंगे। हमारे पास दो समीकरण दिया है 7x + 11y/3 और 8x + y = 15। तो चलिए हम फाइंड कर देते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। तो 7x + 11y = 3 के समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकेंड है 8x + y = 15 के है। तो हम यहाँ से हमें x और y का मान फाइंड करना है। तो हम समीकरण 2 में क्या करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ये समीकरण सेकंड मान लेते हैं। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समीकरण 88x हो जाएगा, ये समीकरण, और ये 11y हो जाएगा बराबर 11 में हम अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 15 आ जाएगा, यानी 5 6 165 आ जाएगा। तो यदि हम समीकरण इसे थर्ड मान लेते हैं और समीकरण क्या थर्ड माइनस फर्स्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 81x बराबर आ जाएगा। इसे सब्ट्रैक्ट करिए तो हमारे पास 162 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से x बराबर 162/8 मान प्राप्त हो गया। तो आप इसे 3 से डिवाइड करिए तो 3 चौको 12, किस संख्या से डिवाइड होगा, यह 6 7 7 2 9 हो जाएगा, यानी कि 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 × 5 = 15 और
1 बच गया 12 होगा, 3 चौको 12 यानी कि 54/3 दूनी 6, 3 7 21 27 हो गया। फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 का 9 3, 3 बटे 24, 3 9 27, फिर 3 से डिवाइड कीजिए तो 9 दूनी 18, 2 को 12 12 प्राप्त होगा, यानी कि x का मान 2 है। और y का मान फाइंड करने के लिए x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो चलिए समीकरण हम सेकंड में रख देते हैं। तो यहाँ से y बराबर हमें 15 माइनस 16, 15 माइनस 8 x आ जाएगा। तो x का मान 2 है, 16 हो जाएगा, y बराबर -1 प्राप्त हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर -1 किसी भी समीकरण में रखिए, देखिए कौन सा समीकरण संतुष्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए यदि x बराबर हम फर्स्ट में x बराबर 2 रखते हैं, y बराबर -1 रखते हैं, तो 4 - 1 बराबर 3 होगा। तो पहला तो नहीं होगा। और दूसरा देखिए यहाँ पर 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर तीसरा देखिए, तीसरा में हमें x बराबर 2 होगा मान प्राप्त हुआ है। तो 2 × 3 हो जाएगा 6 -5 बराबर 1 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह जो क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये टियर सेकंड में पूछा गया था 50 क्वेश्चन। अब तक मैंने 50 क्वेश्चन को हल कर दिया है। तो हमें 51 क्वेश्चन दिया है कि यदि 5 × 1 - 1 अपान x बराबर 1 - 5/x - 5/x बराबर -1/20 का मतलब गुणा होता है। 2 - x 0.8 है। ये तो सरलीकरण संबंधित आ गया। तो यह टियर सेकंड में पूछा भी गया है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पर दिया है 5 1 - x/5 5 - x -1/20 का 20 - x है हमारे पास 0.08। तो x का मान फाइंड करना है। तो देखिए हम यदि इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमें 5 - x प्राप्त हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें -5 + x हो गया, -1/20 200 आ गया। का मतलब गुणा होता है 20 - x बराबर 0.08 है। तो यह x कट गया, या तो 10 आ गया। तो 10 माइनस, तो सबसे पहले तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 20 - x/200 आ गया, ठीक है, बराबर 0.08। तो यह हो जाएगा 2000 हो जाएगा, -20 - x बराबर हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 16 हो जाएगा। तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास x बराबर, इस इधर भेज दीजिए, इस इधर भेज देंगे तो यहाँ पर -20 और तो यहाँ पर इसी तरह भेजेंगे तो -20 - 16 हो जाएगा 37। और 200 में से 2000 में 37 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 4, यहाँ पर 9 में से 3 गया, बच गया 7, यहाँ पर 9 और 1 बच गया, ठीक है। तो x का मान इतना बड़ा आ गया, तो कहीं पर मैंने गलती की है। तो दोस्तों गलती कहाँ पर हुई है आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर हमें जोड़ा तो यहाँ पर 10 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आ गया, जब इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 आ गया। सबसे पहले तो हम लोग गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो इतना आ गया। इसे तो भूल ही जाइए, यह तो -10 के बराबर है।
जब उसे भी सॉल्व करेंगे तो यह इतना के बराबर आ जाएगा, बराबर इतना। तो यहाँ पर इससे हम 16 के बराबर आ जाएगा। 200 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हम राइट में भेज दिए तो यह तो जुड़ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 36 बराबर यक्स, तो इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आंसर तो मैच करना चाहिए ना। तो दोस्तों गलती तो यहाँ पर हुई है। यहाँ पर देखिए यह माइनस या प्लस ये भी कट जाएगा, यानी कि 10 तो आएगा ही नहीं, ये 10 आएगा नहीं तो 200 आएगा भी नहीं। तो 200 नहीं आएगा तो हमारे पास बचेगा यह सिर्फ क्या, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर -20 माइनस यक्स बराबर होगा 17। तो यहाँ से इसे राइट में भेजिए तो यक्स बराबर हमें प्राप्त हो गया 20 प्लस 16 हो गया 36। तो राइट ऑप्शन इज 36। ओके, तो 36 इज राइट ऑप्शन हो गया। हमारी गलती कहाँ पर की थी, गलती यहाँ पर इसे ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। अब हम इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में कवर करते हैं। यदि आपको आता है तो हल करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।